राम जी ने जहां पे पहली बार किसी राक्षस का वध किया था, ये बक्सर वही भूमि है और वहीं से शुरुआत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रणाम। राधे श्याम। सनातन बोर्ड क्यों है जरूरी? वक्फ बोर्ड के पास में इतनी जमीन पाकिस्तान में नहीं है जितनी हिंदुस्तान में उनके पास में। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है? और हमारे मंदिर सरकार के अंडर है, उनके लिए तो मदरसे भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो बक्सर में आए थे, वो विवादित भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लोगों को उग्र कर रहे थे, क्या कहेंगे? सनातन धर्म की रक्षा की बात करना भड़काना है और ये अपराध है, और तो ये अपराध मैं शौक से करूंगा। बंगाल में हिंसा हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, वो लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। सनातनियों को जगाना, सोए हुए सनातनियों को ना, और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना। अगर तुम नहीं जगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम जग गए तो फिर तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। बस यही कहना चाहूंगा। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे भारत में हिंदुओं को बचाने का ठेका ले चुके हैं और इसलिए जो है सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है। इन्हीं सब चीज के ऊपर जो है आज हम इनसे बातचीत करेंगे। राम जी ने जहां पे पहली बार किसी राक्षस का वध किया था, ये बक्सर वही भूमि है और वहीं से शुरुआत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रणाम। राधे श्याम। सनातन बोर्ड क्यों है जरूरी? सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है, आजादी के बाद भी भारत में वक्फ बोर्ड वर्क कर रहा है। 9 लाख एकड़ जमीन उस पे ज्यादा ही उसे इतनी नहीं है। अभी सदन में मैं एक सांसद को सुन रहा था, आई थिंक शायद वो गृह मंत्री जी बोल रहे थे, मतलब 9 लाख तो कुछ भी नहीं रह गई, उससे भी ज्यादा भूमि है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा है जी। हाँ, वक्फ बोर्ड के पास में इतनी जमीन पाकिस्तान में नहीं है जितनी हिंदुस्तान में उनके पास में। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है? और हमारे मंदिर सरकार के अंडर है, उनके लिए तो मदरसे भी हैं, हर चीज है। और हमारे लिए गुरुकुलम बंद कर दिए गए, गौ माता सड़क पे घूम रही है, हमारे संस्कार सभ्यता गीता हमको पढ़ाई नहीं जा रही है। ये जो सारी चीजें, ये जो हमारा पतन हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? आजादी के बाद से हिंदुओं के बचाव के लिए, रख रखाव के लिए, हमारी मंदिरों की परंपराओं को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के संस्कारों को बचाने के लिए किसने काम किया? अच्छा, बक्सर में आपके पीछे जो है लाखों लाख की भीड़ चल रही थी जब आप मार्च कर रहे थे, तो कल को जो है बहुत सारे मीडिया वाले जो है ये कहेंगे कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो बक्सर में आए थे, वो विवादित भाषण दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लोगों को उग्र कर रहे थे, क्या कहेंगे? अगर किसी को ये लगता है कि सनातन धर्म की रक्षा की बात करना भड़काना है और ये अपराध है, और तो ये अपराध मैं शौक से करूंगा। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो मुझसे पहले से इस धरती पे हैं। अगर वो काम ये कर चुके होते तो मुझे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, वो लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। और वहां जाति नहीं पूछी जा रही अत्याचार के समय। हाँ। न बांग्लादेश में जाति पूछी जा रही थी। और जब जो यहाँ जाति गणना कराने की बात कर रहे हैं, वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, एक और विवाद जो है देश में जो है पूरे चरम सीमा पे है, रूह अफ़ज़ा वर्सेस बाबा रामदेव का शरबत। इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं इन सब मैं क्या बोलूंगा इस पे। हाँ। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब अपने अपने हिसाब से चल रही हैं, जिसको जो चलाना चलाएं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि नींबू डालो, पानी बर्फ का जमा करो, और नींबू डाल के अपने घर में शिकंजी बनाओ। तुम्हें जरूरत क्या है बाजार के कोको कोला, सोको कोला ये सब पीने की? जरूर। मैंने सुना एक व्यक्ति है, फुटबॉलर रोनाल्डो, अपने बच्चों को कभी भी पेप्सी कोको ये नहीं पिलाता है। और हम लोग नकल कर करके उन अंग्रेजों की हर उल्टी सीधी चीजें अपनी चीज शरीर में डाल रहे हैं। जरूरत क्या पड़ रही है सब चीजों की हमको? अच्छी चीज पिए ना, लस्सी पिए, नींबू पानी पिए, और जो अच्छी चीजें उनका सेवन करें जिससे हमारा कुछ भला हो सके। बक्सर में आने का उद्देश्य श्रीमद् भगवत कथा के अलावा क्या था? सनातनियों को जगाना,
सोए हुए सनातनियों को बताना और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना। सारे सनातनी तो जगे हुए हैं, दिन में जगे रहते हैं, रात में ही सोते हैं सनातनी सिर्फ। अरे साहब मनीष जी, अब आप तो भुगत भोगी हो यार, तुम भी भुगत भोगी होके इस बात को पूछोगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा बताइए। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, रोकना तो सरकार की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूं कि जो चीज बांग्लादेश से शुरू हुई थी वो बंगाल तक पहुंच गई है। हाँ। और बंगाल में रुक जाएगी ऐसी कल्पना करना मूर्खता है। तो यानी बांग्लादेश में तो आप नहीं रोक सकते हैं, सरकार भी नहीं रोक सकती है। अब बांग्लादेश से अपने देश बंगाल में आते हैं। बंगाल में जो है हिंदुओं का दुकान देख देख के जलाया जा रहा है, दुकान देख देख के, नाम देख देख के। अगर बगल में किसी मुसलमान का दुकान है तो उसे नहीं जलाया जा रहा है। यहां तक कि शिवसेना जो अभी विपक्ष में है, उद्धव ठाकरे वाला गुट, उसकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा है कि हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है। जो विपक्ष में इंडी गठबंधन में है उसके नेता आप बोलना शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं इस जितने भी सभी पार्टियों के नेता हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, आपकी कुर्सियां, आपकी पार्टी, तभी तक ये सब चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक इस देश में नहीं रहा, ना तुम बचोगे ना तुम्हारी पार्टी। और उदाहरण अधीर रंजन चौधरी हैं, मुर्शिदाबाद के पहले सांसद थे, मुसलमानों के लिए खूब काम करते थे, सोचते थे कि वो जीतते रहेंगे। यूसुफ पठान बड़ौदा से आते हैं, जिन्हें बंगाली बोलने भी नहीं आता है, और वहां पे आके चुनाव जीत जाते हैं। और जब दंगा होता है, वहां पे जलाया जाता है हिंदुओं का दुकान, तो यूसुफ पठान इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं चाय पीते हुए, चाय की चुस्की के साथ। तो यही दुर्भाग्य है। और हम लोग इस बात को हिंदू नहीं समझ रहा है। हिंदू जब तक इस बात को नहीं समझेगा तब तक हर कोई व्यक्ति जो अपने आप को, मैं देखता हूं बड़े बड़े पैसे वाले लोग ना अपने आप को कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है इससे। बांग्लादेश में या बंगाल में कितनी भी बड़ी दुकानें किसी की हो, चवन्नी भर का नहीं पूछ रहा कोई, उनकी इज्जत, उनकी संपत्ति, उनका मकान, उनकी दुकान सब खतरे में है। एक डीएमके पार्टी है, उसके एक नेता ने जो है तिलक, चंदन का तुलना जो है महिला के प्राइवेट पार्ट से किया है। हालांकि वहां पे साउथ में जो है हर दिन लोग जो है चंदन करते हैं, और चंदन करके ऐसे मूर्खता वाले जो लोग हैं, जो मूर्ख हैं, अब वो वाली बात है जो अपनी माँ की इज्जत न करता हो, जो अपनी खुद की औकात उसकी कुछ न हो, वो व्यक्ति अगर सनातन पे उंगली उठाता है। इसीलिए हमने कहा था कि ईश निंदा पे कानून बनना चाहिए। सनातन बोर्ड पूछ रहे थे ना क्यों, एक बार बनवा के दिखवा दो, फिर इन पे बुलवा के दिखवा देना, मैं देखूं इनको फिर कैसे बोलते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हिंदू के लिए कोई कुछ भी बोल दो, उसकी बात कोई करेगा ही नहीं। अन्य लोगों की बातें कर दो तो पूरा विश्व में प्रचंड प्रलय आ जाती है। और ये बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा तुम्ही को करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं जगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अगर तुम जग गए तो फिर तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। बस यही कहना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, खासकर वही लोग ज्यादातर, मतलब कि अभी गरीबी रेखा से नीचे है पश्चिम बंगाल में, और उन्हीं के दुकानों पे ज्यादातर हमला हो रहा है। ज्यादातर सभी लोगों से हम एक बात कहेंगे, जाति बातें करना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। वो जब मारते हैं तो धर्म देख के मारते हैं, जाति देख के नहीं मारते हैं। और ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, एक जाति का नेता बनने के चक्कर में हम हिंदुओं को डाइवर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं। वो लोग इस देश के लिए सबसे बड़े खतरा हैं, जो एक जाति की बात करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, और हम लोगों को आपस में बटवा के ये ऊंचे वर्ग का है, छोटे वर्ग का है, फलाने वर्ग का है, इतनी लड़ाइयां डलवा देते, इतना जहर घोल देते हैं कि जब दलित मर रहा होता है तो ऊपर वाला नहीं जाता, जब ऊपर वाला मर रहा होता है तो वो नहीं जाता, और आपस में सब मर जाएंगे तो रहेंगे वही छेद वाले लोग। दो राज्य, उत्तर प्रदेश जहां पे 60 से 70 हजार जो है राजपूत लोग इकट्ठा होते हैं, करणी सेना इकट्ठा करती है, वहां पे कोई हिंसा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंसा होता है, और वहां पे जो है हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। जो हमने ये यात्रा निकाली, कितने लोग होंगे? 1 लाख से ज्यादा थे। 1 लाख से ज्यादा लोग जब पैदल मार्च कर रहे हैं तो यहाँ एक भी पत्थर नहीं बरसा।
सबको हम लोगों ने कितने आराम से सब लोग गए। हाँ। तो हम ये बात मानते हैं कि हम सभी को सनातनी परंपराओं के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के हमें सनातन को बचाने का प्रयास करना है, और जो हमारे ऊपर आक्रमण करे उसे मुंहतोड़ जवाब देना है। जिस भाषा में जो लोग व्यक्ति समझते हो उन्हें उसी भाषा में जवाब देने का समय है। पत्थर की भाषा समझे तो पत्थर की भाषा समझाओ, गोली की भाषा समझे तो गोली की भाषा समझाओ, शास्त्र की भाषा समझे तो शास्त्र की भाषा समझाओ, प्रेम की भाषा समझे तो प्रेम की भाषा समझाओ। हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से। पत्थर से। तो अगर पत्थर से नहीं देंगे तो हमारा मुंह टूट जाएगा। और गोली का जवाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब गोली चलती है, फौज क्या गोली भेजती है? नहीं, इधर से बम मारता है।